वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने इससे पहले लेंस से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ा है और अच्छी तरीके से उनको समझा है। आज हम लोग इस वीडियो में लेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इसलिए सारे क्वेश्चनों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बगैर किसी देरी के। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग हमारे पूरा इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखें वो जल्द से जल्द उन वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीज़ें इसमें यूज होने वाली हैं उन सबको जानकारी आपको पहले से हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि 30 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 10 सेमी दूर एक वस्तु रखने पर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति बताइए। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 30 सेमी दूरी पर उत्तल लेंस से 30 सेमी क्या है? फोकस दूरी। तो देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो होती है प्लस में, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, उत्तल लेंस से 10 सेमी दूर एक वस्तु रखने पर देखिए u का मान क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का रहा ना, तो u का मान क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि u का मान हमेशा, चाहे वो लेंस अवतल हो या उत्तल हो, दोनों कंडीशन में वो u का मान माइनस होता है। ठीक है ना? उसके बाद पूछा यह जा रहा है कि वस्तु रखने पर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और v का मान हमें बताना, उसके साथ साथ प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, ठीक है ना, आभासी होगा, वास्तविक होगा, कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को बतानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको क्या मिला है? एफ मिला, फोकस दूरी मिला है, यू का मान मिला है 10 सेंटीमीटर और भी का मान पूछा जा रहा है। तो हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है? 1/स्मॉल f इक्वल टू क्या होता है? 1/b माइनस 1/u। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि u v f r ये लेंस अवतल है तो सभी माइनस होते हैं। u v f r सब माइनस होते हैं और लेंस अगर उत्तल है तो उसमें केवल u माइनस होती है, उसके बाद v f r सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसका रीजन वही लेंस में जैसे आपको दर्पण में बताया गया था कि जो भी प्रतिबिंब बनते हैं लेंस में क्या होते हैं, वो लेंस में जैसे हमने यहाँ बताया था ना, लेंस ये मान लीजिए क्या है आपका? अवतल लेंस ये हो गया, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है ना? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से आप दाएं साइड में क्या होता है कि वैल्यू जो होते हैं एक्स एक्सिस पे प्लस होते हैं और यहाँ से बाएं साइड में एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप वस्तु रखते थे तो हमेशा इधर रखते थे और प्रतिबिंब इधर बनता था, तो इसके वजह से ये प्लस एक्सिस में चला जा रहा था। तो u का मान इधर हमेशा माइनस होता है, चाहे वो लेंस अवतल हो या उत्तल हो, दोनों कंडीशन में आप वस्तु को इधर ही रखते हैं, तो इसलिए इधर u का मान क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे माइनस डायरेक्शन में है। दूसरी चीज़, जब प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता था तो सारे प्रतिबिंब लगभग इधर ही बने थे। जो प्रतिबिंब इधर बनेंगे तो उसमें क्या होगा कि v का मान प्लस में होगा। ठीक है, और अवतल लेंस में आप देखते हैं प्रतिबिंब भी माइनस डायरेक्शन में ही बनती है, तो इसीलिए क्या होगा? अवतल लेंस में भी का भी मान माइनस होता है, या फिर आर सबका मान क्या होता है? अवतल लेंस में सब इसी डायरेक्शन में होते हैं, -x डायरेक्शन में, इसलिए उनका मान माइनस में होता है। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमने फार्मूला क्या लिखा है? 1/स्मॉल f इक्वल टू क्या? 1/b माइनस 1/u। ठीक है, तो इसके आगे अब बात करेंगे। देखिए, हमें जो मान मालूम है उसको हम रखेंगे। 1/स्मॉल f का मान क्या है? 1/30। 1/b, b का वैल्यू नहीं मालूम है। 1/u, u का मान दिया गया है -10। ठीक है ना? अब देखिए 1/30 ये चल रहा है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और फिर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1/10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/b। ठीक है, अब जब 1/b हो गया तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/b इक्वल टू, देखिए इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 30 हो जाएगा। जब 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 चांस में जाएगा, -10 से डिवाइड करेंगे तो 2 चांस में जाएगा, सॉरी 3 चांस में। 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 चांस में। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2/30। ठीक है ना? कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 से ये कटेगा कितनी चांस में? 50 चांस में।
तो 1/v इक्वल टू क्या आया -1/50, ठीक है ना। जब इसको हम v का वैल्यू निकालेंगे तो v का वैल्यू आएगा, v का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, तो v का वैल्यू आएगा -50। ये देखिए -50 आने का मतलब क्या हुआ, हमने तो बताया था कि उत्तर लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनते हैं, उनका भी का मान जो होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनते हैं ना तो उल्टा हो जाते हैं, और जब उल्टा हो जाते हैं तो इसकी वजह से उनके मान क्या होते हैं, माइनस में दिखाते हैं। माइनस दिखाने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी का जो मान आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, अर्थात प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा। अगर ये प्लस होता तो प्रतिबिंब क्या होता, सीधा होता। तो यहाँ से आप प्रकृति इसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, जो प्रकृति पूछा जा रहा है ना तो वो इसी के अकॉर्डिंग प्रकृति पता चलेगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए पहले तो इसकी दूरी जो होगी वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। यानी प्रतिबिंब जो होगा, जैसे यहाँ प्रकाशिक केंद्र होता ना, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसकी प्रकृति भी पूछी गई है, तो प्रकृति क्या होगी, अब देखिए भी का मान क्या आया माइनस में, तो माइनस में आया है तो प्रकृति होगी, प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब उल्टा, ठीक है ना। सॉरी, हम आपको बताएं यहाँ पर जो माइनस आया है, तो माइनस क्या होता है कि जैसे हमने उत्तर लेंस में एक प्रतिबिंब बनाया था, तो उत्तर लेंस में जो प्रतिबिंब बनाया था तो वहाँ पर आप देख रहे थे कि उत्तर लेंस में एक प्रतिबिंब सीधा आभासी इसी डायरेक्शन में बना था। इसी डायरेक्शन में बनने की वजह से ये भी का मान माइनस आ रहा है यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि मैंने हम यहाँ पर क्या बताया कि प्रतिबिंब नीचे बनने की वजह से माइनस आया, इसके लिए सॉरी। क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनेगा, एक उत्तर लेंस में एक प्रतिबिंब बनता है आभासी, तो यहाँ से भी का मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब इधर इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो यहाँ पर भी का मान माइनस आ रहा है, और जब लिखेंगे तो उसको प्लस में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी का मान यहाँ पर आ रहा है प्रतिबिंब, तो जब यहाँ पर बनता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा होगा। एक ही प्रतिबिंब बनता है इस डायरेक्शन में, बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जब भी प्रतिबिंब सीधा आभासी बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, और ये माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम केवल पढ़ के यहाँ पर समझा रहे हैं। क्वेश्चन है कि किसी लेंस से 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, लेंस से 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए आभासी बनेगा तो इस कंडीशन में भी का भी मान क्या होगा, भी का मान आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर भी का मान तो दिया नहीं है, भी का मान क्या होगा, लेकिन ये कह रहा है 4 गुना बन रहा है, तो अभी फिलहाल इसको रखेंगे पेंडिंग में। और उसके बाद कह रहा है कि 4 गुना आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी बताइए। ये प्रतिबिंब की दूरी हमें बतानी है और लेंस की क्या बतानी है, फोकस दूरी बतानी है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का 4 गुना बड़ा है, तो I इक्वल टू 4O, यहाँ पर I/O लिखेंगे, I/O इक्वल टू क्या होगा, 4/1, ठीक है ना। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे V/U इक्वल टू पढ़े हैं I/O, तो यहाँ पर देखिए I/O का मान क्या है, 4/1 है, और U का मान कितना है, आप देख रहे हैं -50, ठीक है। तो यहाँ से भी का मान निकालेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -60 हो जाएगा, तो ये -460 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, भी का मान हो जाएगा, ठीक है। आभासी की कंडीशन में भी का मान माइनस में ही होगा। अब देखिए आपको यहाँ से भी का मान मिल गया, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा जा रहा था, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो 60 सेंटीमीटर दूरी पर होगी, क्योंकि भी का मान आया माइनस में है, लेकिन ये दूरी जब हम लिखेंगे तो उसको किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, क्योंकि दूरी जो होती है वो माइनस में नहीं लिखी जाती है। उसके बाद ये 60 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हम फोकस दूरी यहाँ पर बता सकते हैं। फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला है। तो देखिए 1/f इक्वल टू 1/v का वैल्यू क्या रखेंगे, -60 ही रखेंगे,
-1/u, u का मान क्या है -50, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा 60 हो जाएगा, माइनस ऊपर भेज देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे 1 चांस में, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 50 से डिवाइड करेंगे 4 चांस में। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/60 और ये आ जाएगा 1/स्मॉल है, 3 1 जा 3 और 3 से ये 20 चांस में कैंसिल होंगे। एफ का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एफ और 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो जो एफ का मान जो होगा, जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और जो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 12 से भी फोकस दूरी की लेंस से, तो देखिए 12 से भी फोकस दूरी के कह रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ का मान लिख देंगे क्या 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक लेंस से किसी वस्तु की 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3O, तो यहाँ पर I/O निकालेंगे अगर तो 1/3 होगा, यानी प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि छोटा हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है 1 है, तो ये प्रतिबिंब छोटा हो रहा है और O का मान बड़ा हो रहा है, यानी ये लेंस कैसा हो सकता है, ये लेंस होगा आपका अवतल, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर F का जो मान होगा वो माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की प्रकृति तथा लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस की प्रकृति तथा वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें वस्तु की भी दूरी बतानी है यानी u की, ठीक है, और क्या बतानी है, प्रतिबिंब की भी दूरी हमें बतानी है, ठीक है ना। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आपको दिया गया I/O, तो ये होता है किसके बराबर V/U के, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए I/O का वैल्यू क्या है 1/3 है और V/U का वैल्यू क्या है नहीं मालूम है। तो यहाँ से अगर V का वैल्यू निकालें तो इसका इधर और इसका इधर, यानी V का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा, देखिए U/3, ठीक है ना। V का वैल्यू क्या होगा U/3, यहाँ पर 4/3 मत समझिएगा, U/3 है, ठीक है। या फिर आप U का मान निकालना चाहें तो U इक्वल टू क्या होगा 3V भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है 1/f फार्मूला जो है उसका यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f, स्मॉल f का मान -12 है, 1/v, v क्या है, अब v को v रहने दें, -1/u, u क्या है 3v के इक्वल है, तो 3v लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3v हो जाएगा, v से डिवाइड करेंगे तो 3 चांस में, माइनस v से डिवाइड करें 3v से डिवाइड करेंगे 1 चांस में, यहाँ चल रहा है -1/12, -1/12 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3v, ठीक है ना। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यहाँ से v का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान -8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो v का जो मान आएगा वो -8 सेंटीमीटर आएगा, और 8 सेंटीमीटर माइनस में आने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब क्या है सीधा है और आभासी, आप जानते हैं अवतल लेंस में एक ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। उसके बाद v का जब मान आ गया तो आप u का भी मान बता सकते हैं, u इक्वल टू क्या है 3v है ना, तो 3 इंटू v का मान -8 यानी -24, तो u का मान क्या हो जाएगा -24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और v का मान क्या हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे किसमें प्लस में लिखेंगे, v का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और u का मान क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि लेंस की प्रकृति बताइए, तो लेंस जो होगा वो होगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। क्यों अवतल लेंस होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, यानी वस्तु 3 मीटर की है तो प्रतिबिंब 1 मीटर की बन रही है। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं केवल अवतल लेंस में ऐसा संभव होता है, तो इसलिए लेंस कैसी होगी, अवतल लेंस होगी, ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चन पे हम आगे बात करेंगे। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।